नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की होती है पूजा। मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। उत्तराखंड में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का जिलेवार आवंटन शुरू। अस्पताल, होटल समेत फार्मास्यूटिकल इकाइयों की होगी सप्लाई। चार धाम के लिए करीब 6 लाख पंजीकरण। हेमकुंड के लिए 2 दिन में 750 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पंजीकरण। उत्तराखंड में सभी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से देना होगा कैंसर इलाज का मृत्यु का रिकॉर्ड। स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की। चार धाम यात्रा 2026 को लेकर परिवहन विभाग में तैयारियां तेज। 23 मार्च से बनना शुरू होगी वाहनों का ग्रीन कार्ड। उत्तराखंड में देर रात से बारिश जारी। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 6 में येलो अलर्ट जारी किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि की। आज से देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। तो देश भर में आज से चैत्र नवरात्रि की धूम। बात करें पहले दिन यानी आज, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और इसी को लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम। तो चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो चुका है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आज से देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। बात करें पहले दिन यानी आज, माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। तो चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर मंदिरों में खास भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बात करें सुरक्षा की तो यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और पहले दिन मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना हो रही है। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जल संस्थान गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही सभी को जरूरत के मुताबिक जलापूर्ति कराने को युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है।
जल संस्थान के अधिशासी अभियंता RS लोशाली ने बताया कि पिछले 2-3 सालों से जिन जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर पेय समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है, जो कि सही दिशा में माना जा रहा है। गर्मियों के टाइम पे जो हमारा हल्द्वानी नगर क्षेत्र है, इसमें कुछ स्पेसिफिक जोन्स हैं, जैसे डम्बा डोंगा हो गया, आपका ये राजपुरा का एक बेल्ट है, हमारी यहाँ पर है PSC, कुछ बिटोरिया की बेल्ट है, और कुछ हमारा ये मुखानी साइड का क्षेत्र है, जहाँ पर जनरली पानी की समस्या आती थी और लास्ट 2-3 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो राजपुरा का जो क्षेत्र है वहाँ एक नया नलकूप लग चुका है, आज से लगाया था हमने, तो उसकी समस्या लगभग वहाँ की समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही बिटोरिया का विकास नगर का एरिया है, जहाँ लगभग 2-3 सालों से टैंकर ही चल रहे थे। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के किच्छा सिरौली कला में नगरपालिका चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 8 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने को कहते हुए अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। बता दें कि किच्छा उधम सिंह नगर के सिरौली कला ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि किच्छा नगरपालिका का साल 2018 में विस्तारीकरण हुआ था, जिसमें सिरौली कला, बंडिया, देवरिया और आजाद नगर को बाद में शामिल किया गया। साल 2018 में ही नगरपालिका के चुनाव में सिरौली कला क्षेत्र के 18, 19 और 20 3 वार्डों और वार्ड नंबर 17 का कुछ इलाका भी शामिल कर हटा दिया गया। सुरेश महाजन का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि परिसीमन या किसी भी अन्य कारणों से जो चुनाव नियत तिथि पर ड्यू है म्यूनिसिपल, उनको डिले नहीं किया सकता, उनमें देरी नहीं की जा सकती। जबकि किच्छा के मामले में 2023 से अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। तो आज कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लाइट में अपना पक्ष स्पष्ट करे 8 अप्रैल तक, और जो परिसीमन प्रस्तावित है जिसके आधार पर चुनाव पिछले 2 सालों से डिले किया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग वो कैसे न्याय संगत कहा जा सकता है, इसको स्पष्ट करे, और 8 अप्रैल को इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी। और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड में मौसम अस्थिर हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम वैज्ञानिक CS तोमर की माने तो 3300 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी और कई जिलों में तेज हवाएं, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे जिले शामिल हैं। हाँ, देखिए, जब अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अभी एक्टिव है, पश्चिम विक्षोभ जो है उसका असर जो है इसमें अभी अगले 24 घंटे में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ऊपर के हमारे 5 खासतौर से जनपद है उसमें जो है कहीं अधिकांश स्थानों पे हल्की बारिश, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी जो है 3300 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। जबकि बाकी जनपदों में कहीं कहीं पर हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश प्राप्त होगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां राज्य में व्यावसायिक LPG सिलेंडरों का वितरण सुव्यवस्थित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। तेल कंपनियों ने अब जनपदवार आवंटन शुरू कर दिया है, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और आवश्यकता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित होगी। राज्य में 63,054 व्यावसायिक गैस कनेक्शन है, जिनकी आपूर्ति 311 गैस एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है, और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं, और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक SOP जारी की गई है, और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है, तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, पेइंग गेस्ट
तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए SOP जारी कर दी गई है, जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में 21 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशाल जनसभा होने जा रही है। सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20,000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नेतृत्व में नैनीताल जिला प्रशासन ने इसको लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। के 4 साल पूरे हुए और 4 साल उपलब्धियों के भरे रहे, ऐतिहासिक काम हुए। हम उन ऐतिहासिक कामों की चर्चा में अगर बार बार करें, UCC से लेकर नकल विरोधी कानून से लेकर धर्मांतरण कानून से लेकर महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना से लेकर, और रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ काम प्रारंभ हुए। माननीय उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में सरकार की 4 साल की जो कंप्लीशन के उपलक्ष्य में अभी एक महा रैली जो है, मेगा रैली जो है, पब्लिक रैली आयोजित है, जिसमें भारत सरकार की माननीय डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। यहाँ पर सरकार के 4 साल के उपलक्ष्य में विभिन्न स्टॉल्स लगे हैं। देखिए, सरकार के 4 साल अभी हमारे पूरे हुए हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और 4 साल के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में होने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी हरिद्वार में माननीय अमित शाह जी की रैली हुई है, और अब 21 तारीख को दिन में 12-12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो जनता को संबोधित करेंगे। देखिए, सरकार के जो कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम है, उसकी आज तैयारियां की गई। आप जानते हैं ये एक पब्लिक इवेंट है, और इस पब्लिक इवेंट में बहुत से प्रतिभागी आएंगे, तो उसके इंतज़ाम को लेके आयोजन स्थल पे ट्रांसपोर्ट को, बाकी मौके पे जो हमारे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के झबरेड़ा थाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। सेरेमोनियल गार्ड की सलामी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। झबरेड़ा थाना पूरी तरह से सजा धजा नजर आया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे। और अब खबर लक्सर से है, जहां नवदुर्गा के नवरात्रि के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कमर कस ली है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने लक्सर नगर में कई स्थानों पर छापेमारी कर कई कुंतल संदिग्ध कुट्टा आटा बरामद कर नष्ट कराया है, तथा कई दुकानों से आटे के सैंपल भी लिए गए हैं। छापामार अभियान कार्रवाई को लेकर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि नवरात्रों के दौरान भी कुट्टू आटा विभागीय छापेमारी लगातार जारी रहेगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन उत्तराखंड महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये लगातार हमारी चेकिंग अभियान चला जा रहा है। त्योहारों को मंदिर रखते हुए, नवरात्र त्योहार देखते हुए पहले तो हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, सब व्यापार संगठनों का बैठ के देखी अवेयरनेस के लिए अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना दी कि कोई भी खुला कुट्टू का आटा न ले, जिससे कि कोई ऐसी घटना न हो जैसे पूर्व वर्षों में कई बार छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज लक्सर क्षेत्र में आए हैं, पूर्व में यहाँ घटना हुई थी जिससे लोग बीमार भी होते। उस हम लोगों ने आज निरीक्षण किया, जिसमें कि 3 जगह तीसरी जगह हमारी भी है, 3 जगह हमने सैंपलिंग की है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर गरुड़ गंगा में 22 करोड़ रुपए लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए गरुड़ गंगा में बन रही पार्किंग के निर्माण लगी रोक को जानते हुए और SDM से 3 सप्ताह में दिया है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निर्माण कार्य नदी के मध्य किया जा रहा है, जो गलत है और सरकार का 22 करोड़ रुपया पानी में बहाने के समान है। कभी भी आपदा आने पर तबाही हो सकती है, इसीलिए इस पर लगी रोक को जारी रखा जाए। पर एक देखिए, बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के अंतर्गत गरुड़ गंगा है, गोलू मार्केट के पास में। वहां पर एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है, जिस 22 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, जिसको ब्रिटकुल के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि वह जो पार्किंग है बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है, वो हो रहा है गरुड़ गंगा के बिल्कुल मध्य प्रवाह में पार्किंग हो रही थी। तो उसको लेकर के एक PIL माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रही है, जिसमें पहले ही माननीय न्यायालय ने उसमें स्टे दिया हुआ है, और जबकि वो स्टे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ब्रिटकुल की अपील SLP खारिज हो चुकी है। और यात्रा सीजन को देखते हुए कंपेटी लाइब्रेरी मार्ग पर SDRF, उत्तराखंड जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल की ओर से संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में कम से कम जानमाल की हानि हो, इसके लिए सभी विभागों द्वारा आपसी तालमेल से पीड़ितों को सुरक्षित निकालकर 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों ने आपसी सामंजस्य से काम किया और किसी भी दुर्घटना में राहत और बचाव काम को पूरा करने के साथ ही लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा उपकरणों को परखा गया। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उथल पुथल अभी हुई है, ये आप सब जानते हैं। ये वही सरकार है जिस सरकार ने अंत्योदय के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया था। और कांग्रेस अपने शासनकाल में देखें कि कांग्रेस उस समय जो गैस के दाम को छोड़ करके गई थी, और भारतीय जनता पार्टी के उसमें तुलनात्मक रूप में अध्ययन करें तो आपको बड़ा अंतर उसमें नजर आएगा। कांग्रेस तो अपने समय में कुछ कर नहीं पाई है। वर्तमान समय में कुछ दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर है। हम समझते हैं कि शीघ्र ही इन सब में संतुलन बैठ जाए। आगे बढ़ते खबरों में, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजना और उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीबों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में गैस की कीमतें कम नहीं थी और वर्तमान समय में हुई थोड़ी बढ़ोतरी पर सरकार गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही कीमतों में संतुलन बनाए जाने का प्रयास होगा ताकि आम जनता को राहत मिल सके। गोपी और ये जैसे बाघ आज हमारे वहाँ देखा गया सुबह 5:30 बजे से। मैंने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया था, ये अभी ये टीम अभी तक नहीं आए हैं, और ये इनके जो छोटे कर्मचारी ये कह रहे हैं जब हमको गाइडलाइन मिलेगी हम आगे को फिर बताएंगे। और देखो शाम को भी मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए कि 2 कर्मचारी मेरे शाम को भी यहाँ होने चाहिए। और बाकी ये है बाघ के बच्चे यहाँ बंद कर रखा है और एक उधर घास में है, और अभी टीम आने वाली है। और मेरा घर भी ऐसी है, जानवर है, बच्चे हैं छोटे, सबको खतरा है। फॉरेस्ट वाले देखो आगे को क्या करते हैं। जो है ये पतलिया में खुदलिया पे गोविंद सिंह जी के घर के पास जो है लेपर्ड के 3 बच्चे थे और उसके साथ उनकी माँ लेपर्ड थी। तो वो यहीं बगल में मेन रोड है, उससे क्रॉस कर रहे होंगे। इसी घर इसी 25-30-50 मीटर पे इनका घर है। तो क्रॉस कर रहे थे, इनको दिखे वो, तो यहाँ लहसन। और अब आगे बढ़ते खबरों में, कालाढूंगी में कोटाबाग के पतलिया गांव में दिन दहाड़े 3 तेंदुए के शावक दिखाई दिए, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। घटना पतलिया निवासी गोविंद सिंह के घर के पास हुई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग कालाढूंगी को इसकी सूचना दी। विभाग की टीम ने मौके पर जाकर 2 शावकों को पकड़ लिया, जबकि तीसरे शावक की खोज जारी है। जैसे बाघ आज हमारे वहाँ देखा गया सुबह 5:30 बजे से। मैंने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया था, ये अभी ये टीम अभी तक नहीं आए हैं, और ये इनके जो छोटे कर्मचारी ये कह रहे हैं जब हमको गाइडलाइन मिलेगी हम आगे को फिर बताएंगे। और देखो शाम को भी मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए कि 2 कर्मचारी मेरे शाम को भी यहाँ होने चाहिए।
और बाकी ये है बाकी के बच्चे यहाँ बंद कर रखा है और एक उधर घास में है और अभी टीम आने वाली है। और मेरा घर भी ऐसी है, जानवर है, बच्चे हैं छोटे, सबको खतरा है। फॉरेस्ट वाले देखो आगे क्या करते हैं। जो है ये पतलिया में खुडलिया पे गोविंद सिंह जी के घर के पास जो है लेपर्ड के 3 बच्चे थे और उसके साथ उनकी माँ लेपर्ड थी। तो वो यहीं बगल में मेन रोड है, उससे क्रॉस कर रहे होंगे। इसी घर इसी 25-30-50 मीटर पे इनका घर है। तो क्रॉस कर रहे थे, इनको दिखे वो। तो यहाँ लहसुन प्याज भी है, थोड़ा घास पास है, तो शायद बच्चे उलझ गए और माँ जो है सिंगल बच्चे से तो निकल गई। तो 2 बच्चे उलझ गए तो इन्होंने उनको रेस्क्यू जैसा कहिए कि जाली वाले जो ट्रे होते टमाटर ये अन्य रखने वाली सब्जियां, उसमें जो है बंद करके रखा, बंद करके ही भाषा कहेंगे। और अब आगे बढ़ते खबरों में, पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 2500 के इनामी आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये मामला जौनपुर कोटद्वार निवासी एक महिला से जुड़े करीब 6 लाख की ठगी से जुड़ा है। इसमें जैसा आपको पूर्व में विदित हुआ कि पिछले वर्ष फरवरी माह में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें धमकाकर और एक महिला जो कि जौनपुर निवासी है अपने कोटद्वार की, उसके खाते से 6,20,000 रुपये इन लोगों द्वारा ले लिए गए थे। तो इसमें माह जून में ही एक व्यक्ति की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी थी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें उद्यापन एक्सटॉर्शन की भी धाराएं थीं। तो इसमें जो दूसरा इसका साथी था जिसका नाम आसिफ, वो भी चंपारण का ही निवासी था, उसे अभी हाल ही में हमारे कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कप्तान साहब द्वारा इसमें 2,500 का इनाम घोषित किया गया था और इसे अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। और अब रुक करते अगली खबर का। डोटियाल गांव निवासी 40 वर्षीय नंदन सिंह की सतेश्वर मंदिर क्षेत्र में नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नंदन सिंह पूजा अर्चना के लिए सतेश्वर टेम्पल आए थे। जानकारी के अनुसार पूजा करने के बाद वो नदी में स्नान करने उतर गए। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे पानी में डूबने लगे। स्नान करके आता हूँ, तुम चलो बोला, तो वहाँ पे जो एक वो था बहाव टाइप का था, वहाँ पे वो लगे हैं मोटे पाइप टाइप में, उसमें जाके नीचे फिर आदमी ने देखा कि वहाँ बह गया करके फिर जाके हल्ला हुआ। ये लोग आए कहाँ से थे? ये ताकुला डोटाल गांव से आए हुए थे पूजा लेके। पूजा होने के बाद ये हादसा हुआ। हमारे पास एक 108 एम्बुलेंस द्वारा मरीज लाया गया था, जिसे डूबने के कारण बता रहे थे, परंतु जब हमने जांच की तो उसे मरा हुआ ही पाया गया है। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले चरण में मकानों की गणना के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। 25 अप्रैल से प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम शुरू होगा। हल्द्वानी नगर निगम में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो बाद में जिलों में संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सके। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।